बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से। दोस्तों, पेशाब का रुक जाना, पेशाब में रुकावट का आ जाना, पेशाब करते वक्त जोर लगाना पड़े या कतरों का आना, या फिर पेशाब करने के बाद ऐसा महसूस हो कि पेशाब अभी मसाने से मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हुआ, तो ये इनलार्ज प्रोस्टेट की निशानी है। आइए दोस्तों, देखते हैं इस तकलीफ दे मर्ज की क्या वजूहात हैं और इलाज के साथ साथ ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर की जाएं जिसकी वजह से इस बीमारी से निजात हासिल हो सके। दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा हमारे चैनल वसीम टिप्स फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। अजीज़ान मोहतरम, प्रोस्टेट पेशाब की नाली के साथ जुड़ा हुआ एक गदूद है। ये गदूद जब सूज जाता है तो पेशाब की नाली दबने की वजह से पेशाब का फ्लो कम हो जाता है और पेशाब करने के लिए कुछ प्रेशर डालना पड़ता है। ये प्रेशर भी बीमारी में मज़ीद इजाफा करता है। आइए दोस्तों, इस बीमारी की वजूहात को समझने की कोशिश करें। ये मर्ज़ ज़्यादातर 45 साल के बाद मर्दों में हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। याद रखें दोस्तों, ये बीमारी मौरूसी हैसियत भी रखती है, इसलिए अगर फैमिली में हो तो भी ये मर्ज़ वाक़या हो सकता है। उम्र की ज़्यादती भी इस मर्ज़ की एक वजह है। सिगरेट नोशी, फलों और सब्जियों का बहुत कम इस्तेमाल, मोटापा, ज़्यादा सिटिंग वर्क, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा होना या फिर कुछ दवाएं भी इस मर्ज़ का बायस बन सकती हैं। दोस्तों, जब पेशाब रुक आए तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तशख़ीस करवाई जा सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात गुर्दा व मसाना की पथरी और इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ तशख़ीस करवाने की वजह से बीमारी को संजीदा सूरत हाल अख्तियार करने से रोका जा सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर में भी ऐसी ही अलामात पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर किसी को ये बीमारी हो तो उसे चाहिए कि वो रेड मीट ना खाए, रात सोते वक्त पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, फास्ट फूड का इस्तेमाल तर्क कर दे, खुराक का ख़ास ख्याल रखे और अद्वियात का इस्तेमाल बग़ैर मशवरे के ना करे। आइए दोस्तों, इसके इलाज की तरफ चलते हैं। हल्की फुल्की वॉक करें, फास्ट फूड से बचें। जब ये मर्ज़ महसूस हो तो मिर्च, मसाले और गर्म चीज़ें बंद कर दें। नीम गर्म पानी में बैठने से भी इस मर्ज़ में अफाका देखा गया है। आइए दोस्तों, आपके साथ एक नुस्खा शेयर करता हूँ। फिटकड़ी 10 ग्राम लें और कबाब चीनी जो आम पंसारी की दुकान से मिल जाती है 90 ग्राम लें और इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें और इसकी एक चमची सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ लें। इसके साथ साथ दोस्तों, एक नुस्खा आपके साथ और शेयर करूंगा कि आप शरबत बजूरी खालिस 3 चम्मच लें, उसमें 2 चम्मच यूरोसिनॉल सिरप डालें और इसमें 1 कप पानी शामिल कर लें। इस मरकब को सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे प्रोस्टेट ग्लैंड को बहुत फ़ायदा मिलता है और उसकी सूजन बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कुछ हमारे दोस्त होम्योपैथिक दवाई पर बहुत एतमाद रखते हैं, तो होम्योपैथिक में HR25 एक बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है। इस दवाई के 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम पीने से भी प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया है। इसके साथ साथ अंडा, गोश्त, खट्टी चीज़ें, अचार, कढ़ी, पकोड़े और दही भी इस्तेमाल ना करें। और हाँ, ऐसे फल ज़रूर खाएं जिसमें पानी ज़्यादा पाया जाता हो, जैसा कि खरबूजा, तरबूज, गाजर, मूली और खीरा वगैरह। दोस्तों, मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।